लेट्स स्टार्ट गाइस। इक्वेशन याद करो, इक्वेशन याद करो, मैंने क्या करा था आपको। अपने नोट्स देखो, लिखा होगा आपने। इसेंट्रिसिटी क्या होता है हाइपरबोला का। इक्वेशन क्या होता है वो देखो। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है कोलिन का, उससे हाइपरबोला है ये ऐसा कैसा पहचानते हैं। अगर वो क्वेश्चन में ये ना बोले कि हाइपरबोला है, तो आप कैसे पहचानोगे हाइपरबोला है। क्योंकि वो तो कभी इक्वेशन दे देते हैं, तो वो आपको ही पहचानना होता है कि कोनिक कौन सा है। क्या वो पैराबोला है, क्या वो इलिप्स है, या क्या वो हाइपरबोला है, वो तो हम ही को पहचानना है। तो इसके लिए मैंने आपको कंडीशंस बताया था। यस और नो। जस्ट अ मिनट, ट्राइंग टू राइट नथिंग। सो मैंने आपको बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो एच स्क्वायर क्या होता है फॉर हाइपरबोला। और हाइपरबोला क्या होता है, एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन हाइपरबोला का है। अरे एच कहाँ है, एच तो लिखा ही नहीं। इसमें क्या होता है प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0, तो एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताया था मैंने, होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और कॉन्जुगेट में वाई स्क्वायर पहले आता है। ये सब याद है या नहीं? सब लोग अपने कैमरा ऑन करो यार, चलो। कैमरा ऑन करो तो। अगर कोऑर्डिनेटर्स है तो प्लीज ऑन द कैमरास। कोई ऑन नहीं कर रहा है कैमरा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखती हूँ ना, उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। आप भी लिखो।
Equation of asymptotes coordinates of center ये दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हाइपरबोला, ये क्या है? हाइपरबोला। इसको कैसे पहचानेंगे? देखो अभी सॉल्यूशन में मैं लिखती हूँ। 3x² माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अगर इससे कंपेयर करें तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला देखो क्या होता है, 2hxy होता है। तो xy का कोएफिशिएंट कितना है? 2h माइनस 5। तो यहाँ से h कितना मिल गया? -5/2। a आपको दिख रहा है 3 है और b कितना है? -2। तो h स्क्वायर कितना होगा? h स्क्वायर इज 25/4। सो ए बी क्या है? ए बी की वैल्यू क्या है? -6। सो ये कितना भी छोटा हो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो h स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए बी, दिख ही रहा है, बिकॉज 25/4 इज ग्रेटर देन -6, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर ये ट्रू है, therefore ये क्या है? हाइपरबोला। ठीक। अब क्या निकालना है? अब निकालना है असिम्प्टोट्स। देखो, जो हाइपरबोला होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है ना, उसमें क्या होता है, मतलब आप तो ऐसे इमेजिन करो कि ये एक हाइपरबोला है, ठीक, और ये असिम्प्टोट्स है, ये असिम्प्टोट्स है। और दूसरा वाला जो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो क्या होगा? ऐसे होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। अगर आप इसको हाइपरबोला कंसिडर करते हो तो यही असिम्प्टोट्स आएंगी, फिर ये कॉन्जुगेट होगा। मतलब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ये बोलने का एक मतलब है। इसमें अंतर क्या होता है? अभी बता दो। ये अगर हाइपरबोला है तो इसी सेम इक्वेशन में आप एक लैम्डा ऐड कर दो। तो जैसे प्लस लैम्डा ऐड कर दो, तो इक्वेशन आएगा असिम्प्टोट्स का, पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का। अब बोलोगे वो तो कर्व है, ये तो स्ट्रेट लाइन है दो, तो ये कैसे हो गए? तो पे ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये किसका इक्वेशन है? पेयर ऑफ लाइंस का। तो जब मैं आपको सर्कल पढ़ा रही थी, तो जब हमने सर्कल देखा था, अगर आपको याद है तो सर्कल को भी हम दो टेंजेंट्स निकाल लेते हैं, ऐसे एक और ये दूसरा। तो जो ये दोनों मिलके जो इक्वेशन आता था पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, वो भी x² y² की डिग्री में आता था। तो ये लाइन का इक्वेशन नहीं है। मतलब बहुत से बच्चों को ये लगता है कि लाइन कैसे हुई, ये x² y² है। तो ये लाइन नहीं है, दो लाइंस मिलके एक इक्वेशन। तो दो लाइंस मिलके अगर है तो वो x² y² है।
और ये जो दो लाइन्स है, लेट्स से दिस इज असिम्प्टोड 1 एंड दिस इज असिम्प्टोड 2. सो A1 A2 का इक्वेशन हम लिख रहे हैं अभी. ठीक, तो A1 A2 का इक्वेशन ये आएगा 3x² minus 5xy minus 2y² plus 5x plus 11y minus 8 equals to 0. ये है. ठीक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में क्या होता है, ये जो डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है A B C H G F H G F, ये 0 होता है. सॉरी, इसमें हम लैम्डा ऐड करेंगे. ये जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है. अब हम इसको कंपेयर करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे ए बी सी का. तो ए तो आपको पता चल गया 3 है, बी पता चल गया -2 है, एच भी आपको पता चल गया था -5/2 है. तो 2gx मतलब 2g इज इक्वल टू 5 अगर है तो g कितना है, -5/2 नहीं, प्लस 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 5/2. 2f अगर 11 है तो f कितना है 11/2 और कांस्टेंट कितना है लैम्डा -8. तो इसमें अब ये फिल करते हैं. ये किससे कंपेयर किया, ये कंपेयर किया ax² -2hxy प्लस by² प्लस 2hx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया. अब इसमें डालते हैं a कितना है 3, h कितना है -5/2, g कितना है 5/2. abc भर लेते हैं. abc कितना है लैम्डा -8. f कितना है, f इज 11/2. तो ये सेम है, ये h e g ये f, ये आएगा -5/2, ये आएगा 5/2, ये आएगा 11. इसको सॉल्व करना है. तो ये अब आपको जैसे चाहिए वैसा सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैं इस रो से 1/2 कॉमन ले लेती हूँ, इस रो से 1/2, इस रो से 1/2 कॉमन ले लेती हूँ, तो 3 बार हो गया 1/2. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5 11 और 2 लैम्डा 2 लैम्डा -60. आपको ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करते आता होगा मेरे हिसाब से, नहीं आता है तो चेक लिखो. ठीक, तो अब मैंने क्या किया, ये 0 होना चाहिए वैसे, तो ये इसका ये तो एनीवे उधर चले जाएगा तो 0 ही है. तो बेसिकली मुझे ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, बस इतना सा ही काम है आपको. ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे. ओके, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं. 6 इंटू -88 लैम्डा प्लस 64 -121 प्लस 5 -10 लैम्डा
plus 80 minus 55 प्लस 5, ये रो छोड़ा इसका, ये कॉलम छोड़ा, इसको सॉल्व करेंगे. सो माइनस 55 minus plus 20, this should be equal to 0. So ये कितना आ रहा है 6 minus 88 लैम्डा और ये 64 minus 121. 57 minus 57 it comes plus 5 into minus 10 lambda minus 25, sorry, plus 25 plus 5 into minus 30 minus 35, sorry. So minus 88 into 6 lambda minus 57 into 6 minus 50 lambda plus 125 minus 175 equal to 0. So you get now minus 88 into 6 minus 50 lambda minus 57 into 6 minus 50 equal to 0. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है. ये ठीक है कैलकुलेशन. तो ये वैल्यू लैम्डा, ये वैल्यू लैम्डा के उठा के आप कहाँ डाल दोगे, यहाँ पे डाल दोगे. बस आ गया असिम्प्टोट्स का इक्वेशन. लिखो इसको जरा, बहुत ज्यादा हो गया ये कैलकुलेशन. लिखो इसको, दिख रहा है ना. कुछ है तो बता दीजिए. अपने से करो कैलकुलेशन, अपने से करो.
डन। थम्स अप तो हो गया। तो यार आप लोग कैमरा ऑन करो, क्या चल रहा है? हो गया क्या? उसको खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक देख देख के लिखने में कोई मतलब नहीं है, हाँ? दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो। डाला क्या लैम्डा का वैल्यू अपने वहां पे? देखो, जो मैं आपको मैंने ये जो पढ़ाया था आपको, कोई भी लाइन और सर्कल के बीच में पोजीशनिंग हम कैसे देख सकते हैं? जैसे क्या वो लाइन, जैसे ऐसा हो, देखो। कुछ ऐसा हाइपरबोला, ओके। तो कोई एक जो लाइन है, क्या वो इसको टेंजेंट है क्या? तो टेंजेंट है क्या इसको? ये असिम्प्टोट नहीं है, टेंजेंट है। टेंजेंट। तो अच्छा, जो हम हाइपरबोला का इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का, वो ये और ये दोनों ब्रांच मिला के होता है। ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर वाले का इक्वेशन अलग रहेगा नीचे, इसको टोटल, इसको एस बोलते हैं। मतलब एस जनरली ऐसा लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये एस है, ठीक। अब जैसे कोई एक
पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है P x1, y1, तो ये हाइपरबोला के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है, विल डिपेंड कि इसकी, जैसे हम सर्कल पैराबोला इलिप्स में करते थे वैसे ही, तो आप इसमें डालो x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर -1। अगर ये नेगेटिव है तो वो बाहर है, अगर सॉरी नेगेटिव है तो अंदर, अंदर मतलब इधर और इधर है, पॉजिटिव है तो बाहर है मतलब जहां पे मैंने निकाला है, और अगर जीरो है तो क्या है, ऑन द हाइपरबोला। अगर ग्रेटर है तो आउटसाइड द हाइपरबोला, और अगर लेस देन है तो इनसाइड द हाइपरबोला। तो ये वाला जो है वो इनसाइड है, ठीक, और ये आउटसाइड है, और ये ऑन में है, यहाँ पे सब पे ऑन। ठीक है, अब वैसे ही अगर लाइन का हम देखने की कोशिश करें, क्या कोई लाइन किसी गिवन हाइपरबोला को टेंजेंट है या नहीं, तो आप क्या करोगे, लाइन का कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब ये ऐसा नहीं लिखूंगी मैं क्योंकि वो ए बी से सारा, ए बी आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो मैं ऐसा लिखती हूँ। वैसे भी लिखा तो चलता है बट समझ में आना चाहिए। तो x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। आप क्या करोगे, सॉल्व हाइपरबोला एंड लाइन। सॉल्व का क्या मतलब है, यहाँ से y को उठाओ और यहाँ पे डाल दो, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इन x बनेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इन x बनेगा। अब आप इस सॉल्व द क्वाड्रेटिक, ओके, इफ यू गेट रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड मतलब x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 जैसा, देन line is tangent. If get distinct roots, distinct real roots, so line is a chord. If imaginary roots, then line passes from outside the hyperbola. ये टेस्ट होता है। अब ये एक्चुअली में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी जरूर, बट आप इतना ही लिख लो पहले, ये सब लिख लो आप।
डन। चलो बाय।